बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज 29 अक्टूबर है और कैनाल पटवारी के पेपर्स हो रहे हैं। आज जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ ही क्वेश्चन मुझे मिल सके हैं, जो मुझे मिले हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट या एग्जैक्ट क्वेश्चन है, मैं ये चीज़ पहले क्लैरिफाई कर दूँ क्योंकि ये आपको डिफरेंट सोर्सेज से मिलते हैं और बाज़ औक़ात होता है कि आपको मुकम्मल स्टेटमेंट भी नहीं मिलती, सो आप क्वेश्चन को समझ भी नहीं पाते हैं कि पूछा क्या गया था। सो जो मुझे समझ आया जिस तरह से वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि कंट्रोल+C इज़ अ शॉर्टकट की यूज्ड टू, तो सेंटर लाइन के लिए ये की यूज़ की जाती है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Shift+F3 इज यूज टू। Shift+F3 की जो शॉर्टकट की है ये केस चेंज करने के लिए, यानी अपर केस को लोअर में करने के लिए और लोअर को अपर में करने के लिए, जिसे हम कहते हैं कि स्मॉल अल्फ़ाबेट्स और कैपिटल अल्फ़ाबेट्स उन दोनों चेंज करने के लिए ये शॉर्टकट की यूज़ होती है। नेक्स्ट फिर इडियम्स कुछ से, जिनमें एक है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑल द बिलोंगिंग्स, सब सब कुछ जिसे आप कह सकते हैं। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, रिफ्यूज कर देना, तो इस इडियम का मतलब ये हो जाता है। फिर नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून ये बहुत मर्तबा रिपीट हुआ है ये इडियम। इसका मतलब होता है वेरी रेयर, बहुत कम, बहुत शाज़ व नाज़िर। नेक्स्ट फिर एक क्वेश्चन था, नॉर्थ कोरिया हॉटलाइंस एंडेड इन जून 2020 विद, आपने कंट्री बताना था तो आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको बताएगा कि साउथ कोरिया के साथ नॉर्थ कोरिया की हॉटलाइंस जून 2020 में एंड हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएसए स्टॉप्ड $12 मिलियन फंड फॉर, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF। उनके $12 मिलियन जो है यूएसए ने रोक लिए। वेयर हैव यू बीन ऑल द डे, इसके अंदर शायद मुझे ये क्वेश्चन इस तरह से मिला है, अब इसके अंदर मे बी वर्ब पूछा गया है कि इनमें से वर्ब कौन सा है, तो वर्ब बीन आप कह सकते हैं, ये वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हयात सादी क्या है। हयात सादी जो है ये हाल ही ने लिखी है, ये बायोग्राफी है, यानी जिसे आप सवाने उम्री कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुशबू इज़ अ बुक बाय। खुशबू जो है वो शायरी की किताब है, ये हमने रिसेंटली भी क्वेश्चन देखा था, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। खुशबू की शायरा कहा जाता है परवीन शाकिर को, सो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नावल आंगन, ये भी उर्दू का क्वेश्चन था। नावल आंगन जो है वो खदीजा मस्तूर ने लिखा है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत मरतबा आया है। हमन इब्ने मुनाबा वाज द प्यूपल, प्यूपल कहते हैं शागिर्द को, तो ये किस सहाबी के शागिर्द थे, हजरत अबू हुरैरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पीएच ऑफ मिल्क पूछी गई थी, ये पहले भी आया है। पीएच ऑफ मिल्क जो है वो उसकी रेंज 6.4 टू 6.8 होती है। अब इसमें आप देख लीजिएगा कि आपके पास ऑप्शंस में क्या क्या मौजूद था। 6.4 टू 6.8 इसकी एक्चुअल पीएच रेंज है। मंगला डैम इज इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो ये मीरपुर आज़ाद कश्मीर में है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड इज, अब सवाल आपसे दो तरह से हो सकता है, एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो सकता है कि लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस भी पूछा जा सकता है। पहले पूछा जाता था कि लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस, तो वो रशिया के पास है, लेकिन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस जो है वो यूएसए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी, रिपीटेड क्वेश्चन है। आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर दुबई में है। आरसीडी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्टेब्लिश हुई 1964 में। नेक्स्ट फिर है लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका बाय एरिया, ये पूछा जाता है। सेकंड लार्जेस्ट भी पूछा जाता है, लार्जेस्ट भी पूछा जाता है। वैसे आप ओवरऑल अगर बात करेंगे तो एरिया के हिसाब से रशिया पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है, लेकिन उसने यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि बरे सगीर कह रहा हूँ, बरे आज़म अफ्रीका का आपने बताना है, तो वो अल्जीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर ऑफ प्लांट्स इज ग्रीन ड्यू टू, अब ये क्वेश्चन मुझे इस तरह से मिला, मुझे समझ नहीं आई कि एक्चुअली स्टेटमेंट क्या है। अगर तो उसने पूछा है कि प्लांट्स का कलर ग्रीन क्यों होता है, तो वो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होता है। लेकिन अगर उसने ये पूछा है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनका कलर जो है वो ग्रीन नहीं होता, कुछ और तरह का कलर होता है, तो वो किस वजह से होता है। क्लोरोफिल हर पौधे में मौजूद होता है, मुख्तलिफ तरह के और डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, जैसे ब्राउन है, रेड है, इस तरह के पिगमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से उनका कलर जो है वो ग्रीन की वजह से कोई और कलर होता है, येलो होता है, या कोई और होता है। सो क्वेश्चन मुझे नहीं आइडिया कि एक्चुअली किस तरह से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मशहूर सेइंग है, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, जमहूरियत आवाम की हुकूमत आवाम के ज़रिए और आवाम के लिए, ये मशहूर सेइंग है इब्राहिम लिंकन की, जो कि 16th प्रेसिडेंट थे यूएसए के। क्वेश्चन हर तरह से आपसे पूछा जा सकता है।
आगरा समिट का पूछा गया कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कब हुई थी, ईयर बताना था 2001। यूएस फोर्सेस इन्वेडेड इराक इन, तो डेट आपने बतानी थी। वैसे अगर ईयर पूछा गया था तो 2003 बनता है, अगर डेट पूछी जाए तो 19 मार्च को एक्चुअली यूएस ने थ्रू एयर बाय एयर जो है वो इन्वेड किया था इराक में, और 20 मार्च को एक दिन बाद ग्राउंड यानी अपनी जो उनकी आर्मी थी उसने इन्वेड किया था। बाय एयर इन्वेड किया था 19 मार्च को और बाय ग्राउंड इन्वेड किया था 20 मार्च को। बर्ड्स आर सिटिंग डैश द ट्री, तो यहाँ पे प्रपोजिशन यूज होनी थी, आप गूगल करेंगे तो आपको बताएगा कि बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री होता है। अगर वो कहेगा कि क्योंकि जो परिंदे हैं वो शाखों के ऊपर बैठे होती हैं और शाखें जो हैं वो दरख्त के अंदर होती हैं, सो जब वो कहेगा कि ट्री की बात करेगा तो वो इन द ट्री होता है। नेक्स्ट फिर है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स इन एमएस एक्सेल आर, तो 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं, क्वेश्चन मार्क और एक स्टेरिक का साइन। ये रिसेंटली भी एक पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। शॉर्टकट की फॉर करंट टाइम, अगर वो करंट टाइम की पूछता है तो करंट टाइम की होता है नाउ, नाउ आगे ब्रैकेट्स, और अगर वो करंट डेट की पूछता है शॉर्टकट की तो वो होता है टुडे और आगे ब्रैकेट्स। दोनों तरह से आप लोग देख लीजिएगा कि आपसे क्या पूछा गया था। फिर नेक्स्ट है जी इटैलिक, टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट की, ये हमने रिसेंटली भी देखा था, बहुत मरतबा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कंट्रोल प्लस आई की शॉर्टकट की यूज होती है। पाकिस्तान इज कनेक्टेड विद चाइना थ्रू, अब चाइना के साथ पाकिस्तान कनेक्टेड है, अगर तो उन्होंने पास पूछा है तो वो खंजराब पास है, अगर उन्होंने रोड या हाईवे पूछा है तो वो कराक्रम हाईवे आप कह सकते हैं, सिल्क रोड कह सकते हैं। सो ऑप्शंस आप लोग देख लीजिएगा कि आपके पास पेपर में क्या ऑप्शन है। बैकवर्ड एक वर्ड होता है, बैकवर्ड का अगर तो उन्होंने सिनोनिम पूछा है, बैकवर्ड का मतलब होता है अनडेवलप्ड, गैर तरक्की याफ्ता, और अगर उन्होंने एंटोनिम यानी उल्ट पूछता है तो वो डेवलप्ड आ जाएगा, दोनों तरह से। एब्रप्टली का मतलब होता है अचानक, जिसे आप सडनली भी कह सकते हैं। इन एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट कंटेन्स, एमएस एक्सेल के अंदर जो स्प्रेडशीट है उसके अंदर सेल, रो और कॉलम ये सारी आ जाती हैं, ऑल ऑफ दीज। 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन किसने प्रेजेंट की, मौलवी फजलुल हक ने, AK फजलुल हक जिन्हें शेर बंगाल कहा जाता है। अब मुझे एक क्वेश्चन मिला कि मनी मेक्स द मेयर, अब मेरे हिसाब से ये कंप्लीट नहीं है, तो इसका मेरे हिसाब से उन्होंने पूछा होगा कि इसको कंप्लीट करें, तो वो बनता है मनी मेक्स द मेयर को। बहरहाल देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या था। पाकिस्तान ज्वाइंट SCO इन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पाकिस्तान मेंबर बना 9 जून 2017 को, रिपीटेड क्वेश्चन है। काशगर इज अ फेमस सिटी ऑफ चाइना, रिपीटेड क्वेश्चन है। शॉर्टकट की फॉर लाइन ब्रेक इज शिफ्ट प्लस एंटर। कंट्रोल Z इज अ शॉर्टकट की टू अनडू, ये हमने बहुत मरतबा डिस्कस की अपनी वीडियोस के अंदर कि अनडू की शॉर्टकट की कंट्रोल Z होती है, रीडू की कंट्रोल Y होती है। इसके अलावा फिर उसने कहा कि टाइटल बार इज ऑन द, अब ऑप्शन जो है वो अपर साइड बनता है। अब टाइटल जब भी आप किसी फाइल को ओपन करते हैं तो स्क्रीन जो है आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन, उसके ऊपर टॉप पे एक लाइन नज़र आ रही थी जिसपे उसका फाइल का टाइटल लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है, किस नाम से वो सेव की गई है, तो टाइटल बार जो है वो अपर साइड पे होता है, यानी टॉप पे वो होता है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। विच आर दी पेज ओरिएंटेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया। लैंडस्केप और जो पोर्ट्रेट है ये दोनों पेज ओरिएंटेशंस हैं। जब आप कंट्रोल P की कमांड दे के वो डायलॉग बॉक्स आपके पास खुलता है तो उसके अंदर ये पेज ओरिएंटेशंस मौजूद होती हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है। इफ फंक्शन इज यूज्ड फॉर, इफ आपको मालूम है कि अगर ये नहीं तो वो नहीं तो ये, तो अगर का जो या इफ का जो फंक्शन है वो ट्रू और फॉल्स डिटरमिन करने के लिए, अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये, इस तरह से। कंट्रोल B शॉर्टकट की है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। कंट्रोल U है जो है वो अंडरलाइन करने के लिए होती है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। टाइम एंड डेट आर रिटन ऑन विच बार, तो बार बताना है, टास्क बार के ऊपर लिखी होती हैं, या आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। अब उसने सेव एज की शॉर्टकट की, सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस S होती है। अगर आपने सेव एज करना है यानी किसी और नाम से उस फाइल को सेव करना है तो कंट्रोल शिफ्ट S की यूज़ की जाती है। विच मुस्लिम साइंटिस्ट यूज्ड ज़ीरो फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली मरतबा ज़ीरो का इस्तेमाल मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारज़मी ने किया, रिपीटेड क्वेश्चन है। कादियानीज वर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम इन विच ईयर, 1974 में कादियानीज को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। हाउ मच वाज द फाइनेंशियल शेयर ऑफ पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, अब ये क्वेश्चन मुझे या ना टूटा फूटा ही मिला, लेकिन मैंने जो आंसर के मुताबिक इसकी स्टेटमेंट यही बनती है कि 750 मिलियन पाकिस्तान को मिले थे, जो कि 75 करोड़ रुपए बनते हैं।
आज़ादी के वक्त। बॉर्डर्स कैन बी अप्लाई टू, ये पाक एमसीक्यूज पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। सेल, टेक्स्ट, पैराग्राफ, इन सब पे अप्लाई किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इसी तरह से पूछा गया होगा। लॉजिकल ऑपरेटर, ये क्वेश्चन भी लॉजिकल ऑपरेटर आई गेस 6 है, जिनमें ग्रेटर देन का साइन जो है ये भी लॉजिकल ऑपरेटर में आता है। ये रिसेंटली भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब मुझे आइडिया नहीं है कि वाकई में क्वेश्चन इसी तरह से था या किसी और तरह से था। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन मुझे ये मिल रहा था कि मिर्ज़ा गालिब का दूसरा नाम क्या है, या मिर्ज़ा गालिब किस नाम से जाना जाता है। मिर्ज़ा गालिब का असल नाम तो असदुल्ला खान गालिब था। अब उनको मिर्ज़ा के नाम से भी जाना जाता है, असद भी कहा जाता है, गालिब भी कहा जाता है। अब मैंने वो क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया, लेकिन वो क्वेश्चन आया था। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन भी थे। ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के होने चाहिए थे, लेकिन मुझे यहाँ पे एक ये भी है कि अब देखें तकरीबन कुछ हज़ारों के हिसाब से कैंडिडेट होंगे जो पेपर दे के आए, और टोटल 100 क्वेश्चन थे पेपर के अंदर। अगर 100 लोग भी एक एक क्वेश्चन शेयर करते हैं तो आप इजीली पेपर को कंपाइल कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर, अब माजरत के साथ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं कि वो पेपर दे के आते हैं तो फिर वो किसी की हेल्प नहीं करना चाहते, वो किसी का भला नहीं करना चाहते। मुझे काफ़ी टाइम लगा ये क्वेश्चन कंपाइल करने में। खैर, जो भी मुझसे हुए वो मैंने कर दिए। बाकी मज़ीद जो लोग पेपर दे के आए हैं वो लोग कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।